नमस्कार, ईश्वर की और चैनल की तरफ से मैं मनीष व्यास आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा काला सच जिसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा सच जिसे कई सालों से दबा के और छुपा के रखा गया, लेकिन आज उसकी एक एक गुत्थी खुली की खुली रह जाएगी। तो आइए जानते हैं कौन है ये छोरी, क्यों चल रहा है छोरी और बापू के साधकों में विवाद, क्यों मच गया डॉक्टर प्रेम जी के केवल एक लेटर से तहलका, पद प्रतिष्ठा और पैसों के लिए और कितना गिरेगी छोरी। तो चलिए देखते हैं आज के इस एपिसोड में। ऐसे ही कहीं रात से पर्दा उठेगा और इन सब से पर्दा उठाने के लिए हमें थोड़ा पीछे की ओर जाना होगा। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रथदश्वामरुतः प्रतिमात् सुबन्जावानो विदते कुजरदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नारायण। साधक परिवार बापूजी को गुरु मानते हुए माई को माता जी, नारायण स्वामी और भारती देवी को गुरु पुत्र और पुत्री माना करते थे। उनका आदर सत्कार और पूजन भी किया करते थे। बापूजी के जेल जाने के पश्चात ऐसा क्या हो गया कि आश्रम मैनेजमेंट, साधक परिवार और छोरी इनके बीच इतना विवाद खड़ा हो गया। समय था 31 अगस्त 2013, बापूजी की गिरफ्तारी का दिन, जिसे साधक परिवार आज भी काला दिवस कहते हैं और पूर्ण रूप से उसका विरोध करते हैं। पूरे देश में, संत समाज में और साधक परिवार में इस घटना का विरोध और बापूजी का समर्थन किया जा रहा था। नारायण साईं ने भी अनेक संत सम्मेलनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस झूठे आरोपों का, अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी का पुरजोर तरीके से विरोध किया। ऐसी अपेक्षा साधक परिवार को छोरी से भी थी कि वो अपने पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य देव के लिए आगे आकर समर्थन करेगी और इन बेबुनियाद आरोपों का विरोध करेगी। ठीक इसी के विपरीत उसने बापूजी से व संस्था से अपना पलड़ा झाड़ना सही समझा। अब सच्चाई ना सच्चाई ये तो न्याय प्रक्रिया ने कल जजमेंट दे दिया, उस पर हमें भरोसा ही रखना चाहिए कि हम 16-17 साल से, मेरी संस्था अलग है, हम अपनी एक्टिविटी, अपनी प्रवृत्तियां अलग करते हैं। आश्रम के मैनेजमेंट से और आश्रम की एक्टिविटी से पिछले 17 साल से ना मैं हूँ ना मैं ट्रस्ट में हूँ। हम अपनी संस्था के बारे में जानते, अपनी एक्टिविटी के बारे में। और इसी की आड़ में अपने व्यक्तिगत बचाव और स्वार्थ साध्य करने के लिए उसने विरोधाभासी बयान भी दिए। साधक अपनी पीड़ा से अभी तक संभले भी नहीं थे और वहां 25 अप्रैल 2018 को सारे तथ्यों और सबूतों का गला घोटते हुए एक राजनीतिक अन्यायपूर्वक साजिश के तहत बापूजी के केस का फैसला आ चुका था। सजा के ऐलान के 2 दिन बाद बापूजी ने एक फोन कॉल पे सभी साधकों और आश्रम वासियों को एकजुट रहने का आदेश दिया, लेकिन ठीक इसी के विपरीत छोरी ने आश्रम मैनेजमेंट व साधकों के बीच में खाई खोदने का काम किया। मुझे एक ही बात समझ में आती है, इन 5 सालों में अगर वो कहते हैं कि उनके पास नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बापूजी मना करते हैं, मेरा केवल इस व्यासपीठ से ऐसे मूढ़ लोगों को एक ही प्रश्न है और वो ये है कि इन 5 सालों में आप जो आश्रम के सत्ताधीश जो सत्ता संभाल कर बैठे हो, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि मैया जी के पास आकर हालचाल लिए और दिए जाएं? नहीं बनता? कभी आए हैं वो लोग? एक बार भी नहीं आए। मुझे तो एक ही चीज लगती है कि हो सकता है कि ये लोग ये चाहते हो
कि जैसे साईं बाबा जी का मंदिर बना है ना और उस पर चढ़ावा आता है, ऐसे बापू जी एक जगह, भैया जी एक जगह, साईं जी एक जगह और हमारे लिए भी गुमराह करते ताकि एक ट्रस्ट में चढ़ावा आता है और अपना उनका पेट भरता है। औरत के पीछे उस आश्रमवासी का हाथ था। क्यों? इलीगल जगह है। अगर इलीगल जगह है तो जिन लोगों ने कंप्लेन की है, कांच के घर में रहने वाले लोग दूसरों के कांच के घर नहीं फोड़ा करते। ये तो ऐसी बात हो गई, भैंस पूरी काली और गाय को कहती है चल पूंछ काली। हम सत्य कहें तो बापू को बापू बनने के पीछे मैया की बड़ी तपस्या थी। क्यों हुआ साधकों और छोरी में विवाद? ऐसा क्या कहा कि साधकों को होने लगी छोरी से नफरत? तो यह घटना है आनंदी आश्रम पुणे की, जहां शिवरात्रि महोत्सव आयोजित किया गया और भोले भाले साधकों को अपनी बात मनवाने के लिए बापूजी और मैया की उपमा शिव और शक्ति के रूप में की और धीरे से साधकों की श्रद्धा बापूजी से हटकर मैया में हो जाए, इसलिए शिव में से ई की मात्रा हटाकर शिव को शव बता दिया गया और शक्ति को श्रेष्ठ और खुद को गणेश। गुरु को शिव स्वरूप कहते हैं तो उनकी अर्धांगिनी को शक्ति स्वरूप ही समझना चाहिए। तो शिव और शक्ति जैसे अभिन्न है, शिव के बिना, शक्ति के बिना शिव, अगर इकार हट जाए तो शिव का क्या हो जाता है? शव। अगर ये ई जो शिव का ई लगता है, अगर वो ना हो तो शिव शिव नहीं रहते, क्या हो जाते? शव। मूर्ख साधकों को उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनका श्रद्धांतरण हो रहा है, इस बात की भनक भी नहीं लगी और वे मूर्ख ताली भी बजाने लगे। लेकिन बुद्धिजीवी विचारवान साधकों को इस बात से आपत्ति हुई और इस बात की जानकारी आश्रम के सबसे पुराने साधकों में से एक, जो विवेकवान, शास्त्रज्ञ, तर्कशील, सूक्ष्म बुद्धि के धनी और बापू के एक निष्ठ साधक डॉक्टर प्रेम जी को मिली और इस बात को साधारण न समझते हुए डॉक्टर प्रेम जी ने इस बात को मूल्य देते हुए छोरी के मंसूबों को भाप लिया और छोरी को समझ देने और साधकों को सावधान करने हेतु उन्होंने एक पत्र लिखा। इस सद्भावना से लिखे पत्रों को भी छोरी ने सकारात्मक न लेकर द्वेष की भावना से ग्रसित होकर ग्रहण किया और छोरी और उसके चमचों ने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बापू का, आश्रम का और डॉक्टर प्रेम जी का हर संभव विरोध, अपमान व निंदा करना शुरू कर दिया। साथ ही में मैया का सहारा लेकर साधकों को खूब भड़काने का प्रयास किया। छोरी ने अपने भाषणों में मैनेजमेंट पे यह आरोप लगाना शुरू किया कि मैया जी को दूध तक नहीं मिलता, बीमार माता जी को कोई देखने तक नहीं आता। तो देखने वाली बात यह है कि बापूजी जेल में बैठे बैठे सारे मैनेजमेंट, सारे आश्रम, सारी समितियां और सारी गौशालाओं को संभाले हुए है। वह समय समय पर मैया जी का वैद्यों द्वारा इलाज व समय समय पर औषधियों का ख्याल भी रखते हैं। लेकिन छोरी मैया जी को अपना मोहरा बनाकर लोगों की सिंपैथी हासिल करने लगी और पता नहीं मैया भी क्यों छोरी का साथ दे रही है। छोरी की ऐसी ही हरकतों की वजह से 2006 में ही उसे आश्रम से बाहर निकाल दिया गया और ऐसी ही कुछ और भी कड़वी वजह थी जिसे सुन के आप सभी के भी होश उड़ जाएंगे। हालांकि इन बातों पर विश्वास करना काफी लोगों के लिए मुश्किल ही होगा, पर इन घटनाओं के सैकड़ों साक्षी मौजूद है जो इन घटनाओं की गवाही देने के लिए भी तैयार है। अगर हम थोड़ा और पीछे की तरफ जाके देखें तो सन 2003 से ही इसे गद्दी पर बैठने की लोलुपता सता रही थी। खुद को पुजवाने का नशा इस कदर चढ़ चुका था कि वो आश्रम रहते हुए भी किसी भी तरह गद्दी हथियाने के लिए गुरुजी को तक रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे सुनने में आया है कि 2003 में इसके पुरुष मित्र ने गुरुजी पर ही हमला करने के लिए एक शार्प शूटर हायर किया था। जब वह शूटर अपने मकसद में कामयाब न हुआ और पकड़ा गया, उस समय उसने कबूलनामा दिया कि दिनेश
और छोरी ने ही इस बात की सुपारी दी थी कि बापूजी को उड़ा दिया जाए। इस तरह के मंसूबे जब बार बार विफल हो रहे थे, तब छोरी और उसके मित्र दिनेश ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। जैसे संत निरंकारी की मृत्यु की घटना मीडिया और पुलिस में एक प्रकार की दुर्घटना ही बताई गई है, उसी तरह और एक दुर्घटना का प्लान बापूजी को रास्ते से हटाने के लिए बनाया गया। यह घटना है हिमाचल की, जहां बापूजी की गाड़ी हिमाचल की ऊंची घाटियों से होते हुए दिल्ली की ओर जा रही थी और उस गाड़ी का ड्राइवर खुद छोरी का मित्र दिनेश था। बैठा तो बापूजी के साथ था, पर उस पर पूर्ण नियंत्रण छोरी का था। वह मन में ठान चुका था कि आज अपने इस नापाक मंसूबे को अंजाम दे देगा। हिमाचल की ऊंची घाटियों से उतरते समय उसने गाड़ी गहरी खाई की तरफ मोड़ दी, लेकिन बापूजी ने अपनी पूर्ण तत्परता से और चपलता से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया और अपने साथ उसे भी बचा लिया एवं इस घटना को कभी भी बाहर आने नहीं दिया। इस घटना के गवाह सुरेश आनंद जी तो है ही, लेकिन और भी कोई है जो हमारे संपर्क में है। ऐसे तो कई हत्या के षड्यंत्रों से बापूजी हंसते खेलते बाहर आए हैं, जैसे और भी कई छोटे मोटे एक्सीडेंट, स्लो पॉइजन, हेलीकॉप्टर कांड और कई और भी। अगर इन सारे षड्यंत्रों का और भी खुलासा करने जाएंगे तो 10 घंटे भी कम पड़ेंगे। छोरी जब महिला आश्रम में थी और बापूजी इनके सानिध्य में आश्रम की कई बच्चियों और महिलाओं को रखते थे, तो उस समय से ही छोरी अपने संपर्क में आने वाली साधिकाओं और महिलाओं का श्रद्धांतरण कराकर अपना गुट बढ़ाने में लगी हुई थी और कईयों को आश्रम छोड़कर जाने के लिए प्रेरित भी किया। पीठ पीछे चल रहे ऐसी काली करतूतों से वाकिफ होने के बाद बापूजी ने सचेत भी किया और सुधरने का मौका भी दिया, लेकिन ये सुधरने की संभावनाओं के बाहर निकल चुके थे। तो आखिरकार गुरुजी ने 2006 में इसे महिला आश्रम से बाहर निकाल दिया। उस समय लगभग 80 लड़कियां इसके साथ आश्रम छोड़कर निकल गई और फिर भी बापूजी समाज में इस छोरी की कुछ इज्जत बनी रहे, इसके लिए हमेशा ऐसे कहते रहे कि शाबाश है, छोरी अपने पांव पे खड़ी हो गई। एक बार तो हद ही हो गई जब 2011 में बापूजी के समक्ष मुख्य आश्रम में मीटिंग में छोरी ने कहा कि बापूजी आप बूढ़े हो गए हो और आप आपकी गद्दी छोड़ दो, नारायण तो मूर्ख है, उसे अक्ल भी नहीं है। तब बापूजी ने कहा यह कोई पंडे की गद्दी नहीं है कि उनके छोरों और छोरियों को मिले, इस गद्दी का अधिकारी वही है जो इसके योग्य होगा। इस बात की ऐसी गहरी चोट लगी कि उसके मन में बदले की भावना और भड़कने लगी। अपने बचाव के लिए 2014 में छोरी सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार थी और उसने इस बात की एफिडेविट उस समय के वकील को भी दायर कर दी थी। वकील ने उसे झाड़कर बाहर निकाल दिया, लेकिन सूत्रों से यह भी पता चला है कि छोरी उसके साथ और भी कई लड़कियों को बयान देने के लिए तैयार कर रही है। अगर गौर से देखा जाए तो छोरी आज भी अपने बलबूते पर कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। उसकी जो भी पहचान है वह केवल और केवल बापूजी के नाम से है। वो आज जहां भी खड़ी है वह केवल बापूजी के साधकों के सहारे खड़ी है। छोरी के बारे में ऐसे अनेक अंदरूनी खुलासे समय समय पर डॉक्टर प्रेम जी ने ईश्वर की ओर चैनल पर किए और यही कारण है कि छोरी और उनके गुर्गे डॉक्टर प्रेम जी और ईश्वर की ओर चैनल टीम को डराते हैं, धमकाते हैं, वह सोशल मीडिया पर उनकी निंदा करते हैं। जो लोग डॉक्टर प्रेम जी को डराने में, धमकाने में व बदनाम करने में लगे हुए, उन्हें तो पता ही नहीं कि डॉक्टर प्रेम जी कौन है और क्या है। अरे प्रेम जी बोलता नहीं है, तेरे को तेरे MBBS की कसम है, बात समझ में आती है? तेरे जैसे ही पीले कपड़े पहन के वो बैठे हैं काशी विश्वनाथ गंगे। प्रेम जी भी संयमी है, प्रेम जी तो लंगोट में भी संयमी है, खाने पीने में भी संयमी है। कभी ऐसा नहीं कि ये मिला ये खाऊं, ये मिले तो अच्छा, ऐसा मिले तो अच्छा नहीं, इधर रहे उधर रहे, जहां भी पड़ जाए
और लोग तो सोचते हैं ये फलानी जगह रहे, फलानी सुविधा में। प्रेम जी उनसे भी पार है। फलानी जगह डिंगनी जगह नहीं, जहां भी रहे, जहां भी चलो। हुआ जब फकीर तो रहा नाता किसी से क्या, छोड़ अपने दिलबर को फिर। इस फोटो में साफ साफ देख सकते हैं कि नारायण स्वामी डॉक्टर साहब से आयु में कितने छोटे हैं। डॉक्टर साहब नारायण साईं और छोरी से केवल आयु में ही नहीं, बापूजी का सानिध्य पाने में, गुरु भक्ति में, अनुभव में, योग में, शास्त्र अध्ययन में, ज्ञान में, वह अपने कर्मों से गुरु की प्रसन्नता पाने में भी बड़े हैं। एक समय ऐसा भी था कि छोरी डॉक्टर प्रेम जी से स्कूली शिक्षा का मार्गदर्शन लेती थी। छोरी की जितनी उम्र है उससे ज्यादा डॉक्टर प्रेम जी का साधना काल है। छोरी की विकृत मनोदशा को देखते हुए नारायण स्वामी ने चिंतित होकर डॉक्टर प्रेम जी से प्रार्थना की कि अब आप ही उसका मार्गदर्शन कीजिए, लेकिन छोरी तो उन्हें दुश्मन समझ बैठी है। क्या किया छोरी ने इन 8 सालों में? क्या छोरी ने 8 सालों में अपने पिता को मिलने की कोशिश की? क्या अपने पिता की याद नहीं आई? इन 8 सालों में छोरी ने लीगल टीम पर आरोप तो बड़े बड़े लगाए। 8 सालों में छोरी और उनके गुर्गों ने लीगल टीम की विफलता तो काफी गिनाई, लेकिन खुद कभी आश्रम से संपर्क करके लीगल संभालने की रुचि दिखाई? हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया है कि छोरी ने कहा है कि मेरा इस संस्था से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो खुद अपने करियर के कंसंट्रेशन पे लगी हुई और मेरे साथ बापूजी का नाम नहीं जोड़ा जाए। यही फर्क है एक ब्रह्म ज्ञानी में और एक ब्रह्म ज्ञानी में। एक आत्म साक्षात्कारी और एक ब्रह्म ज्ञानी संत केवल परोपकार के लिए, ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए, समाज उत्थान के लिए, सत्संग व अपने प्रवचनों के द्वारा संस्कृति रक्षा के कार्य करते हैं। ठीक इसी के विपरीत ऐसे निगुरे और स्वघोषित आत्म साक्षात्कारी अपना व्यक्तिगत करियर सेट करने के लिए लोभ, माया, वाहवाही, लालच और खुद को पुजवाने की लालसा के लिए इन भोले भाले साधकों को गुमराह करते हैं। और ऐसे ही गुमराह किए गए साधकों के परिजनों के अनुभव आए दिन सामने आ ही रहे हैं। उनमें से एक अनुभव ऐसा भी है। मैंने भी सुना देखा है, पर जो मैंने आंखों से देखा है मैं वो आज आपके साथ साझा करना चाहूंगी। हमारे महिला आश्रम में स्थान का नाम राजसम्मत आमेठ, वहां से 2-3 बच्चियां आती थी एक ही घर से। तो उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए 8 बच्चियों को कि थोड़ी थोड़ी जैसे बढ़ती गई, तीसरे चौथे में आई तो वो उनको अपने साथ आश्रम ले आते थे और सबको उन्होंने सारस्वत मंत्र दिलाया। और जैसे 5वीं 7वीं तक आई तो वो सबको गुरु मंत्र दिलाने गए। मैंने कहा आज तो कोई दिन भी नहीं, आप लोग कहाँ से आए हैं? तो हम आमेठ उदयपुर साइड से आए हैं, हम सुनार हैं। अच्छी बात है, कैसे आना हुआ? हमारी बेटियां नहीं मिल रही हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैं कुछ मदद करूं, बताइए आपकी बेटियों का नाम, मैं आश्रम में पूछवाती हूँ। यहाँ आई होंगी तो मैं अभी आपको कार्यालय से पूछ के देती हूँ। तो उन्होंने कहा हमारी बेटियां आई तो अहमदाबाद ही हैं, आई तो साबरमती हैं, लेकिन वो आश्रम में नहीं आई हैं। तो मैंने कहा फिर वो कहाँ है, मैं कैसे मदद करूँ आपकी? तो उन्होंने तब मुझे बताया कि उनकी शब्द कह रही हूँ कि वो प्रभु जी के आश्रम में है, वो भारती बहन के आश्रम में। तो मैंने कहा आप तो कह रहे हैं दीक्षा बापूजी से ली है, तो आप तो कह रहे हैं कि मैंने बचपन से उनको सारस्वत मंत्र दिलाया, बड़ी हुई तो गुरु मंत्र। कहा वो उनको वहाँ ले जाती थी और लेती गई और महिला आश्रम में किसी को पता ही नहीं चला कि कब बच्चियाँ वहाँ जा रही थी। और जाते जाते एक दिन ऐसा आया, हमें सुबह सुबह छुट्टी मांगी कि हम जा रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी थी आश्रम जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है हम भी आएंगे आश्रम लेने। तो कहा नहीं आश्रम मत आना, हम आश्रम नहीं जा रहे हैं। तो कहा कहाँ जा रहे हो? तो हम उधर जा रहे हैं, प्रभु जी का निवास है आई के, वहाँ का नाम बताया कि भारती बहन के निवास जा रहे हैं। तो उनके माता पिता ने कहा हमारी सख्त मना है, हमने दीक्षा बापू जी के यहाँ से ली है, हमारा आश्रम गुरु का द्वार है, हम तुमको साफ मना कर रहे हैं। तो माता पिता बड़े हैरान हो गए कि हमारा खून, हमारा वंश,
हमने ही दीक्षा दिलाई, हमने ही सरसों मंत्र दिलाया, हमने ही अच्छे संस्कार दिए, और इतनी ताकत कहाँ आई कि हमारे ही विरोध में खड़ी हो रही हैं। वो सुनार हैं, उन्होंने अपनी सभी बच्चियों को बापूजी का सुंदर सा लॉकेट बना के सब बच्चियों को डाला। लेकिन वो जब घर ले गए थे उनको यहाँ से, तो उन्होंने दोनों बच्चियों को कहा कि तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? बापूजी का लॉकेट था, हमने पहनाया था, वो कहाँ है? तो बोले ही नहीं। फिर तो माता पिता दोनों ने कहा अब जाने नहीं देंगे जब तक जवाब नहीं दोगी, बापूजी का लॉकेट कहाँ है? तो आखिर उनमें से एक बच्ची, कोमल और महिमा इन बच्चियों का नाम है, मैं मन से एक शब्द नहीं बोल रही हूँ, गुरुदर को स्पर्श करके बोल रही हूँ। उनके माता पिता मुझे इसी बेंच में मिले हैं, कई आश्रमवासी इस प्रसंग के साक्षी हैं। तब उनमें से एक बच्ची ने कहा कि हमको उस संस्था में बापूजी का लॉकेट उतरवा दिया गया है। हमको उन्होंने कहा अगर यहाँ रहना है तो आपको पूज्य बापूजी का नहीं, आपको प्रभु जी का, भारती बहन का लॉकेट पहनना पड़ेगा। तो कहा ये भारती बहन का लॉकेट तो पहन लिया, पर वो बापू के सोने के लॉकेट हैं कहाँ? तब उन्होंने कहा कि हमसे वो लॉकेट ले लिए गए हैं और हमको ये लॉकेट पहना दिया गया है। इस तरह जिन जिन साधकों ने हिम्मत दिखाते हुए छोरी का पर्दा फाश करने की कोशिश की या कर रहे हैं, ऐसे साधकों को इनके गुरु के जैसे राहुल जोशी, मिहिरधर, भम ब्रह्म ठाकुर, निर्मला पांडे, रविकांत गुप्ता, ऐसी एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। ये गुर्गे इन साधकों को डराते हैं, धमकाते हैं, अश्लील पोस्ट बनाते हैं और सोशल मीडिया पर उसका भ्रामक प्रचार तक करते हैं। कुछ समय पहले इन छोरी के गुंडों ने डॉक्टर प्रेम जी को तक भी जान से मारने की कोशिश की थी। बापूजी जब एम्स में एडमिट थे, उस समय ईश्वर की और चैनल को धमकी देते हुए इन गुर्गों ने कहा कि आपको भी हम हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। तो अब हम क्या समझे? इस भी का अर्थ हम क्या समझे? क्या हम यह समझे कि बापूजी को भी इन्होंने ही पहुंचाया है? इन 8 सालों में छोरी ने क्या किया? जैसे ईसाइयों के एजेंट भोले भाले और गरीब लोगों को मूर्ख बनाते हैं और उन्हें कुछ प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार छोरी और उसकी डाकिन चेली शीतल अपने आप को सीमित गुरु परिवार का सदस्य बताती है और भोले भाले साधकों का श्रद्धांतरण तक कर लेती है। ऋषि प्रसाद को द्वेष प्रसाद बताती है, लोगों के गुरु मंत्र बदलवाती है और इस बहाने लोगों से काफी बड़ी मोटी रकम लूटती है। श्री कृष्ण ने कहा है गीता में हृदयम पार्थ, इसका अर्थ है कि गीता मेरा हृदय है। ठीक वैसे ही ऋषि प्रसाद सारे वेद और शास्त्रों का निचोड़ है, सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीने की कुंजी है। ऐसे परम पावन ऋषि प्रसाद पत्रिका के सेवाधारियों से ऋषि प्रसाद की सेवा छुड़वाकर खुद के प्रभु में तेरा पत्रिका का प्रचार करवाती है। गाती तो है प्रभु में तेरा, पर इसके प्रभु कौन है यह कोई नहीं जानता। क्या वह प्रभु यीशु तो नहीं? डाकिन शीतल और उनके चेलों का कहना है कि उनकी परम पूजनीय छोरी को गुजरात के बाहर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन छोरी ने एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र ऐसे कई अनेक राज्यों में प्रोग्राम किए हैं। छोरी ने अपने वेबसाइट, अपनी जीवनी और अपने मां के चरित्र में भी कहीं भी बापूजी के नाम का उपयोग गुरु के रूप में ना पिता के रूप में किया और ना ही कोई फोटो किसी वेबसाइट में, किसी पुस्तक में, ना ही किसी प्रोग्राम में लगाई है। और इनके संस्था में जब भी फोन करके इनके गुरु का नाम पूछा गया तो ऐसे बेतुके बयान मिले जो हास्यास्पद है। छोरी का जग जाहिर भांडाफोड़ होने के बाद भी, कई साधकों के सुझाव देने के बाद भी और समय समय पर जेल में से बापूजी के संदेश देने के बावजूद इस नकट्टी छोरी को बिल्कुल शर्म नहीं आती और ना ही उसे अपने हित की बात समझ में आ रही है, बल्कि वह अपने सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट डाल के अपना नकट्टापन और अपनी बेशर्मी जाहिर करती है। इतने सालों से मुफ्त में मिल रही वाहवाही, आदर सत्कार और पुजवाने की वासना
उन्हें एक ऐसे गहरे खाई में ले गिरी पड़ी है कि गुरु भी अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह बाहर नहीं आ पा रही। वह खुद तो डूब रही है और साथ में अपने चेलो चपाटों को भी रौरव नरक की यात्रा में लेके जा रही है। अभी भी समय है, सभी साधक गुरुदेव की चेतावनी को ढंग से समझे और इस पाखंडी आसुरी माया के चंगुल से बाहर आए, जो खुद गुरुद्रोही है, गुरु से विमुख है, गुरु आज्ञा की अवहेलना करने वाली है। वह गुरु महिमा और गुरु सेवा का उपदेश सुना रही है। इसके पीछे इसका तो यही स्वार्थ दिखता है कि खुद को पुजवाना और भक्तों के पैसे लूटना। इंदौर आश्रम के संचालक श्री मुकेश भाई ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इंदौर, ओमकारेश्वर और एमपी में कई जगहों में उन्होंने प्रॉपर्टी दिलाने में इस छोरी की मदद की है, जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। सूत्रों से पता चला है कि इंदौर, महाराष्ट्र, गुजरात और ऐसी कई जगहों पर इस छोरी ने बापूजी की बेटी बनकर साधकों को बहला फुसला कर वहां पर प्रॉपर्टी जमा की है। कैसे कैसे, कहां कहां और किस तरीके से इन्होंने जमीन और प्रॉपर्टी खरीदी है, इस पर भी एक विशेष एपिसोड बनाया जाएगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए, जिसमें और भी इनके कई कारनामों की पोल खुलेगी। यह आसुरी माया एक ऐसी माया रचती है कि भोले भाले साधक समझ ही नहीं पाते कि यह गुरुपुत्री है या गुरुद्रोही। जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है और ऐसे साधकों के पास पश्चाताप, गुरु से माफी और छोरी का बहिष्कार करने का ही रास्ता बचता है। अनेक भूले भटके साधक जो इस छिन्नी छोरी के चक्कर में आए थे, वो जब अपना अनुभव बताते हैं तो एक निष्ठ गुरु भक्त का खून खौल उठता है कि किस तरह इनके यहाँ बापूजी का अपमान किया जाता है और बापूजी के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द जो हम यहाँ इस चैनल पर बता भी नहीं सकते। सच्चे गुरु के शिष्य जो सपने में भी सोच नहीं सकते, ऐसी भाषा में बापूजी को संबोधित किया जाता है। एक तरफ हमारे स्वाभिमानी बापूजी हैं, जिन्होंने जेल में जाना स्वीकार किया, परंतु किसी व्यक्ति समुदाय या किसी राजकीय पार्टी के आगे झुके नहीं, वरन बड़े बड़े नेताओं ने बापूजी के आगे उनके चरणों में झुककर राज पाया। और दूसरी तरफ ये छिन्नी छोरी राजनेता व मीडिया की चाटुकार बनकर गुरुद्रोह करने लगी। गुरुद्रोह का पाप व साधकों की बद्दुआ, क्या इसे कभी सुखी रख सकती है? शास्त्रों में वर्णित है कि जो जिस देव की उपासना करता है वह उसी लोक में जाता है। शिव का उपासक शिव लोक में जाता है, विष्णु का उपासक विष्णु लोक में जाता है, गुरु का उपासक गुरु लोक में जाता है, पितृ का उपासक पितृ लोक में जाता है और वैसे ही प्रेत का उपासक प्रेत लोक में जाता है। अतः साधक सावधान, कृपया प्रेतों की उपासना छोड़कर केवल और केवल गुरुदेव की ही उपासना करनी चाहिए। तो ऐसे लुटेरों, नकली गुरु परिवार और उनके पालतू कुत्तों से गुरुजी के निर्देशानुसार सावधान रहे और सचेत रहे। बापूजी के आज्ञा अनुसार जो व्यक्ति इस छिन्नी छोरी के संपर्क में आया हो तो प्रायश्चित स्वरूप रात को आशा रामायण का पाठ जरूर करे, नहीं तो उसे गौमांस खाने का और गौ हत्या का पाप लगेगा। हम में से कई साधक ऐसे भी है जो छोरी के यहाँ होने वाले गुरु और गुरु सिद्धांत विरोधी गतिविधियों से भली भांति परिचित है और साक्षी भी है। वह अपना अनुभव हम तक पहुंचाना चाहते हो तो वह हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी कारण वे अपनी पहचान छुपाना चाहते हो तो उनकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी, इसका हम संपूर्ण आश्वासन देते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जाते जाते एक और बात, ईश्वर की और चैनल किसी भी प्रकार का फंड और चंदा स्वीकार नहीं करता। बस इसी के साथ हम आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आपका होस्ट मनीष व्यास फिर कभी कुछ और ऐसे खुलासों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए
हरिओम।